हेलो फ्रेंड्स, 14th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स लेकर हम आपके पास हैं और देख लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आने वाले एग्जाम से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप बैंक पीओ, आरआरबी, एसएससी, सीएचएसएल या पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भूलिए नहीं, selecteffort@gmail.com पर आप इसे बताएं, हम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज में क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज आएगा वो है ड्रोन मेला। जी हाँ, ड्रोन मेला किस स्टेट में लगाया गया है ताकि ड्रोन्स की क्वालिटी को, उसके नए नए इनोवेशंस आगे आ सके, इसके लिए कौन सा स्टेट इसमें इनिशिएटिव ले रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बना है रिसेंटली। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज आपको आएगा, कैथरीन रसेल किस बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की हेड बनी है। कैथरीन रसेल, उनका पिक्चर यहां आपको दिख रहा है। और आज हम देखेंगे कि झिल्ली डाहा बेरा ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, कौन से इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला न्यूज क्या है। पहला न्यूज आ रहा है यहाँ पे, विनर ऑफ द फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बना है इस बार। चार ऑप्शन आपके पास है, विश्वनाथन आनंद, नेपोमिन चैटी, मैग्नस कार्लसन, नन ऑफ दीज। ओके, तो राइट आंसर देखते हैं इसका क्या है, वर्ल्ड चैंपियन कौन बना है। और यहां पर आया ऑप्शन सी, दैट इज मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन के बारे में थोड़ा सा इस न्यूज को देख ले। रीनिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड किया है, यानी लास्ट टाइम भी यही विनर है। ये प्राइज मनी ले जाते हैं, लगभग 60% ऑफ 2 मिलियन यूरो का प्राइज मनी इनको मिलता है। और इन्होंने हराया किसका है, इयान नेपोमिन चैची ऑफ रशिया। राइट, तो मैग्नस कार्लसन कौन है, जरा उनको उनके फेस वाइज भी हम पहचान ले। ये रहे मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड चेस चैंपियन। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ऑन्ग सैन सू की was arrested for 4 years imprisonment recently. She is a prominent civilian leader who belongs to which country? Okay, ऑन्ग सैन सू की को कुछ कारणों से इन पर इल्जाम लगाकर इनको सेंटेंस किया गया है, 4 साल के जेल का सजा दिया गया है। कौन है, किस देश की है, आइए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। सो म्यांमार की ये रहने वाली हैं ऑन्ग सैन सू की। और टेकअवेज में देखिए यहाँ पे, म्यांमार सिविलियन लीडर ऑन्ग सैन सू की was sentenced to 4 years imprisonment after being found guilty on 2 charges. इन्होंने 1991 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है, तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है ये। राइट, नेक्स्ट पॉइंट अब देख लेते हैं क्या आ रहा है। जी हाँ, कोई देश अभी प्लान कर रहा है कि बिटकॉइन सिटी वो बनाएगा, दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी। ये कहां बनने वाला है। ऑप्शंस आपके पास है, वियना, कैनबेरा, मोरक्को या एल सल्वाडोर। राइट आंसर है डी, एल सल्वाडोर। और यहां का टेकअवेज क्या है, एल सल्वाडोर प्रेसिडेंट नायब बुकेले has announced that the country is planning to build the world's first Bitcoin city. The new city is planned to be developed in the eastern region of La Union and will be initially funded by Bitcoin-backed bonds. तो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करेगी, उससे पैसे कलेक्ट करेगी और फिर ये एक बिटकॉइन सिटी को डेवलप करेगी। गवर्नमेंट यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लेगी, ये बड़ी खास बात है। बिटकॉइन सिटी विल नॉट लेवी एनी टैक्सेस एक्सेप्ट वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। और ये भी वैट का आधा जो पार्ट है, 50% पार्ट जो बॉन्ड खरीदा गया है उसको बैकअप करने के लिए, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट है वो उस सिटी के गार्बेज कलेक्शन के लिए, यानी खूब साफ सुथरा रखने के लिए ये खर्च किया जाएगा। एल सल्वाडोर का कैपिटल क्या है, सैन सल्वाडोर। सिर्फ एल की जगह सैन आ गया है। ओके, सो एल सल्वाडोर का कैपिटल है सैन सल्वाडोर। राइट, अगला पॉइंट आ गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कैथरीन रसेल who has been seen in the news recently is the new head of which
ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। तो ये रही कैथरीन रसेल, ये किस ऑर्गेनाइजेशन की ये ग्लोबल हेड बनी है ये, राइट? किस ऑर्गेनाइजेशन की? तो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यूनिसेफ है या फिर IMF है? एंड द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज यूनिसेफ। ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक विंग है और ये UN के सेक्रेटरी जनरल हैं गुटेरेस, राइट? ये रहे। अब इसका टेकअवेज देख लेते हैं क्या है। टेकअवेज में कैथरीन रसेल, एन असिस्टेंट टू US प्रेसिडेंट जो बिडेन, has been appointed as the next head of UN Children Agency, okay, United Nations Children Agency Fund, that is UNICEF। सेक्रेटरी जनरल UNO के कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ये वाले राइट हैंड साइड में जो है, राइट? तो अब हम बढ़ते हैं अगले मेजर पॉइंट पे। और झिल्ली डाला बेहरा who won a gold medal in the Commonwealth Championship is associated with which sports? कहने का नहीं है, ऑप्शन भी दिख गया यहाँ पे, वेट लिफ्टिंग का पिक्चर भी दिख रहा है, इन्होंने उठाया, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और क्या है टेकअवेज, वहां पर आपको मिल जाएगा। इंडियन वेटलिफ्टर झिल्ली डाला बेहरा has won the gold medal in the women's 49 kg category at the Commonwealth Weightlifting Championship in Tashkent, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर एक तो आपको याद रखना है कि किस खेल से रिलेटेड है, दूसरा ये भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है। तो ये हो रहा है ताशकंद में, जो उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। इसके पहले भी, यानी कि झिल्ली डाला बेहरा के पहले भी एक ने गोल्ड मेडल वहीं पर जीता है, और वह है संकेत महादेव सागर। इस न्यूज को हमने कल ही फ्लैश किया है, कल का न्यूज अगर देखेंगे आप तो वहां पे करंट अफेयर्स में हमने इस बात को डाला है, राइट? तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और साथ में देखिए, इंडिया इज कंपीटिंग इन बोथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, यानी यहाँ पर ही दो वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट हो रहे हैं। एक तो हो रहा है कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और साथ के साथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप भी इसी जगह पर हो रहा है। इंडिया दोनों में compete कर रहा है। वैसे भी इंडिया का रिसेंट रिकॉर्ड बॉक्सिंग में, वेटलिफ्टिंग में, राइट, काफी ज्यादा नाम आया है। काफी लोग इसमें ओलंपिक में भी अपना नाम कर रहे हैं, एशियन गेम्स में अपना नाम कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला न्यूज क्या है। अगला न्यूज आ रहा है, फिर ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और यहाँ पर किन्होंने जीता है अबू धाबी ग्रॉ प्री 2021 फार्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप। ये इस सीजन का लास्ट चैंपियनशिप था, फार्मूला 1 रेस का सीरीज का ये लास्ट चैंपियनशिप था। ये किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन या लुई हैमिल्टन, आयरटन सेना या जिम क्लार्क? जी हाँ, लुई हैमिल्टन हार गए हैं और इनका सपना इस टूर्नामेंट में, इस फार्मूला रेस में तोड़ा है मैक्स वर्स्टापेन ने, जो रेड बुल को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर ऑप्शन ए आ गया, यानी मैक्स वर्स्टापेन जीते हैं। टेकअवेज में क्या आ रहा है? रेड बुल्स मैक्स वर्स्टापेन वन हिज मेडन, दैट इज द ओनली वन, अभी तक पहला इन्होंने जीता है फार्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप टाइटल बाय बीटिंग लुई हैमिल्टन ऑफ मर्सिडीज। तो लुई हैमिल्टन चलाते हैं, मर्सिडीज कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, मर्सिडीज कार चलाते हैं, और मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ये टूर्नामेंट हुआ कहां पे? अबू धाबी में हुआ है। वहीं पे इसको पूरा नाम भी है इसका, अबू धाबी ग्रॉ प्री 2021। वर्स्टापेन एंडेड द सीजन विद 10 विंस टू हैमिल्टन 8, सो इट्स नॉट मेडन। ये वाला टूर्नामेंट इन्होंने पहली बार जीता है, राइट? ये कंफ्यूजन नहीं रहना है। और पूरे सीजन में इन्होंने, मैक्स वर्स्टापेन ने 10 विंस इनको मिला है और 8 मिला है हैमिल्टन। अगर हैमिल्टन जीत जाते तो दोनों के 9-9 हो जाते, लेकिन नहीं, इस सीजन के लीडर बोर्ड पे टॉप पोजीशन पर रहे हैं मैक्स वर्स्टापेन। अब आता है एक न्यूज, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू ट्रांजिशन टू 4.5 डे वर्क वीक? अभी तक कोई देश ऐसा नहीं कर रहा है। सब लोग मैक्सिमम 5 डेज अ वीक वर्क करा रहे हैं। ये 4.5 यानी कि अब यहाँ के जो लोग काम करते हैं गवर्नमेंट जॉब में या दूसरे जॉब में भी, वहां पे उनको अब 4.5 डेज काम करना है, यानी 2.5 डे उनको फ्री मिलेगा। मस्ती करें जीवन में। तो यहाँ पर ये कौन सा देश सबसे पहले शुरू किया है 4.5 डे वर्क वीक? और देखते हैं UAE, कनाडा, स्विट्जरलैंड या साउथ कोरिया।
एंड द राइट आंसर इज ए, यूनाइटेड अरब एमिरेट। कितने खुश होंगे वहां लोग, ये 1 जनवरी से ये लोग शुरू कर रहे हैं। टेकअवेज में देख लेते हैं। द यूएई हैज अनाउंस्ड टू चेंज इट्स एग्जिस्टिंग 5-day वर्क week to 4.5 day starting January 1st, becoming the world's first country to make the employee-friendly transition as part of its efforts to improve productivity and work-life balance. According to new schedule, Monday to Thursday, the work timing would be 7:30 to 3:30. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप एक हाफ में काम कर लिया, सेकेंड हाफ पूरा खाली है। अगर आप नॉर्मली 11 to 5 वर्क करते हैं तो सुबह में भी आप बिजी होते हो, शाम को बहुत कम टाइम मिलता है। तो ये बड़ा ही, ये भी, इस पर भी दूसरे गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। 7:30 to 3:30 बड़ा बढ़िया है, एंड 4.5 days मत पूछिए कितना बढ़िया है। सो फॉलोड बाई हाफ डे, सो मंडे टू थर्सडे काम करेंगे, उसके बाद फ्राइडे को हाफ डे होगा 7:30 to 12, और उसके बाद फ्री है 2.5 days के लिए। सैटरडे संडे आर फुल डे हॉलीडे अंडर द न्यू रूल। कमाल है। एक और टेकअवेज है यहाँ पे। यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट दिरहम। आप दिरहम याद रखिए, उतने से भी हो जाएगा। तो कैपिटल अबू धाबी, करेंसी यूएई का दिरहम, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। खलीफा बिन जायद अल नहयान, राइट। और यहाँ पर आ गया ड्रोन से रिलेटेड एक न्यूज। एक स्टेट ने अपने यहाँ एक ड्रोन मेला लगाया ताकि लोग कुछ इनिशिएटिव लें, कुछ इस तरह के काम करें कि ड्रोन्स के नए नए वेरिएशंस आ सके। इसी को ध्यान में रख करके एक मेला लगाया गया। वहां अपने अपने प्रोडक्ट लोगों ने दिखाए कि हमारा किस तरह का प्रोडक्ट है। तो ये मेला लगा कहाँ? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली? एंड द राइट आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये लगाया गया है। और ये देखते हैं यहाँ पर टेकअवेज। In Madhya Pradesh, the first drone fair in the country was organized at Gwalior. Mr. Sindhia, who is Minister of Civil Aviation, said that 5 drone schools will be opened in Gwalior, Bhopal, Indore, Jabalpur and Satna in Madhya Pradesh. बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है ये। 5 जगह ड्रोन को लेकर स्कूल खुलेंगे। ड्रोन स्कूल, यहाँ लोग सीखेंगे कैसे बनाया जाता है और नए नए इनोवेशन की उम्मीद की जा रही है। कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश का भोपाल। गवर्नर कौन है यहाँ? मंगूभाई सी पटेल, मंगूभाई पटेल। और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा जी के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर इस सीरीज को और आगे बढ़ाना है, हमें एनकरेज करना है, तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच। बहुत उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।